मुंबई की सबसे बड़ी झुग्गी में जीवित भगवान की खोज। नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जो हमें मुंबई की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी के हृदय में ले जाएगी। ये वह स्थान है जहां जीवन की कठिनाइयां और संघर्ष अपने चरम पर हैं, लेकिन इसी अंधेरे में हमें मानवता की सबसे उज्जवल रोशनी दिखाई देती है। इस यात्रा में हम उन लोगों से मिलेंगे जो अपने कर्मों और निस्वार्थ सेवा से ईश्वर के जीवित रूप को सामने लाते हैं। धारावी, मुंबई, भारत की आर्थिक राजधानी, जहां रोज लाखों लोग अपने सपनों को पूरा करने आते हैं। इसी शहर के बीचों बीच स्थित है धारावी, जो लगभग 2.1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है और जहां करीब 10 लाख लोग रहते हैं। ये केवल एक बस्ती नहीं, बल्कि जीवन की जटिलताओं और साहसिक कहानियों का जीवंत संग्रह है। यहाँ की संकरी गलियाँ, एक दूसरे से जुड़ी झोपड़ियाँ और कठिनाइयों से भरी दिनचर्या जीवन के असली रंगों से रूबरू कराती हैं। माई, सेवा की देवी। हर सुबह 5 बजे जब पूरा शहर नींद में डूबा होता है, तब एक बुजुर्ग महिला, जिन्हें सब माई कहते हैं, धारावी की एक छोटी सी झोपड़ी के बाहर बैठती हैं। वह अपने घर में बच्चों के लिए खाना बनाती हैं, जो आसपास भूखे रहते हैं। वह कहती हैं, जब किसी भूखे को भोजन कराती हूँ तो ऐसा लगता है मानो भगवान खुद मुस्कुरा रहे हों। माई का न कोई मंच है, न कोई प्रचार, फिर भी उनकी सेवा उन्हें ईश्वर के सबसे निकट ले जाती है। असलम भाई। धारावी की गलियों में एक नौजवान है, असलम भाई। दिन में वह एक दर्जी की दुकान में काम करते हैं और रात में अपने छोटे से घर को क्लासरूम बना लेते हैं। वह झुग्गी के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते हैं। उनके पास ना कोई एनजीओ है, न कोई ग्रांट, सिर्फ सेवा का भाव है। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? असलम भाई की आंखों में ईश्वर नहीं, पर उनकी हर क्रिया में ईश्वर की अनुभूति होती है। रुक्मिनी ताई, स्वच्छता की रक्षक। रुक्मिनी ताई धारावी की सफाई कर्मी है। वह हर सुबह 4 बजे उठकर गलियों की सफाई करती हैं। उनके हाथों में झाड़ू होती है, लेकिन उनके मन में एक मिशन होता है, स्वच्छता को जन सेवा बनाना। लोग उन्हें अनदेखा कर देते हैं, लेकिन वह कहती हैं, जहां गंदगी होती है वहां सबसे ज्यादा पवित्रता की जरूरत होती है। उनके श्रम से ही गली की हर दीवार, हर कोना, हर नाली स्वच्छता का पाठ पढ़ाता है। राजू दादा उन्हें एक विकलांग व्यक्ति है जो धारावी की एक तंग गली में छोटी सी दुकान चलाते हैं। वह व्हील चेयर की मरम्मत करते हैं, वो भी बिना पैसे लिए। उनका मकसद सिर्फ इतना है कि कोई और भी चल सके जैसे वह कभी चलते थे। जब मैं किसी को फिर से चलने में मदद करता हूँ तो लगता है जैसे भगवान मेरे ही हाथों से काम कर रहे हैं। उनकी सहानुभूति, उनका संघर्ष उन्हें सचमुच जीवित भगवान बना देता है। अन्नपूर्णा भोग, भूखों का तृप्ति केंद्र। धारावी की एक संकरी गली में एक छोटी सी रसोई है जिसे स्थानीय लोग अन्नपूर्णा भोग कहते हैं। यहाँ हर दिन लगभग 30 लोगों को मुफ्त भोजन मिलता है। इस पूरी रसोई को कुछ स्वयं सेवक मिलकर चलाते हैं, बिना किसी सरकारी सहायता के। जब किसी भूखे के चेहरे पर संतोष की मुस्कान देखता हूँ तो लगता है भगवान ने आज फिर हमारे हाथों से सेवा ली है। यहाँ किसी को जात पात, धर्म या नाम से नहीं देखा जाता, सिर्फ इंसानियत को देखा जाता है। भगवान का वास्तविक रूप। हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान मंदिर में है, मस्जिद में है, गिरजाघर में है, लेकिन इन कहानियों से ये स्पष्ट हो जाता है कि भगवान उन लोगों में है जो दूसरों के लिए कुछ करते हैं निस्वार्थ भाव से। उनके हाथों में है जो सेवा करते हैं, उनके पैरों में है जो दुखी के पास दौड़ते हैं, और उनके शब्दों में है जो किसी को दिलासा देते हैं। आध्यात्मिक निष्कर्ष। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में श्रद्धा रखते हुए प्राणियों की सेवा करता है वह मेरा सच्चा भक्त है। यीशु मसीह कहते हैं, जो तुम मेरे सबसे छोटे भाइयों के लिए करते हो वही तुम मेरे लिए करते हो। हजरत अली ये कहते हैं, खुदा मस्जिद में नहीं, इंसान के कर्मों में रहता है। धारावी की गलियों में ये उदाहरण एक एक करके सच होते दिखाई देते हैं। आपके लिए एक संदेश। यदि कभी आपका रास्ता मुंबई की ओर जाए तो एक दिन धारावी की गलियों में जरूर बिताइए। वहाँ की धूल में, वहाँ की भीड़ में, वहाँ के श्रमिकों की आंखों में आपको ईश्वर के दर्शन होंगे।
उनके पास न कोई मूर्ति है, न कोई वेद मंत्र, फिर भी उनके कर्मों से वे प्रभु के सबसे बड़े पुजारी हैं। वहाँ हर गलियां एक मंदिर है, हर झोपड़ी एक दरगाह है और हर सेवा एक पूजा है। अंत में प्रभु का रूप कहीं बाहर नहीं, भीतर है। जो दूसरों के लिए रोता है वही ईश्वर है। जो भूखे को खिलाता है वही सबसे बड़ा संत है। जो बिना प्रचार के सेवा करता है वही सच्चा भक्त है। धन्यवाद। जय हिंद, जय मानवता। जैसे माँ अन्नपूर्णा हंसती है। असलम भाई रात में पढ़ाते, रोशनी किताबों में लाते, ज्ञान की ज्योति बन जाए बच्चे सपने सजाते। और खुरस में रोशनी है, वो भगवान की रोशनी है। माथे पे पसीना, हाथों में कर्म, यही है भगवान का धर्म। सुबह सवेरे झाड़ू से सड़क सवारे, गंदगी में भी चमकती एक देवता की छवि प्यारे। राजू दादा टूटी कुर्सी जोड़े, मुस्कुराते जिंदगी मोड़े, बाहें झुके से चलना सिखाए, जैसे चमत्कार कोई दिखाए। और खुरस में रोशनी है, वो भगवान की रोशनी है। हर हाथ जो देता है मदद, वही है ईश्वर की मूरत। भूखों के लिए जो रसोई है, अन्नपूर्णा भोग वही तो कोई है। ना नाम ना यश, बस प्रेम की भाषा, हरने वाले में बसती है आशा। और खुरस में रोशनी है, वो भगवान की रोशनी है। ना सिंहासन ना चक्र ना मुकुट, बस कर्म ही है उनका स्वरूप। मंदिर खोजे जो मंदिर मस्जिद, कभी झांक के देखो इन दिलों के अंदर। कर्मयोगी सेवा भावी, वही है भगवान सजीव साक्षात सर्वव्यापी। भगवान की रोशनी है, मानवता की जो सच्चाई है। छोटी सी गली में चल पड़ा एक सवाल, क्या ईश्वर बसते हैं मंदिरों के हाल। कंधों पे बोझ लिए, आँखों में स्वप्न लिए, हर दिल में बसता है एक रोशनी का लाल। तो रोशनी का लाल।